हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपी सर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं घन निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम निकालने वाले हैं 14 का घन शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों, घन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए घन कहते किसे हैं। तो किसी संख्या का स्वयं से दो बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उसका घन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक का घन एक होता है। अगर एक को हम तीन बार गुणा में लिखेंगे और उसका गुणनफल प्राप्त करेंगे तो एक आता है। इसी प्रकार हम दो का घन आठ होता है। अगर दो को हम तीन बार गुणा में लिखेंगे और उनका गुणनफल प्राप्त करेंगे तो आठ आता है। इसी प्रकार तीन का घन 27 होता है। चार का घन 64 होता है। पाँच का घन 125 होता है। छः का घन 216 होता है। सात का घन 343। आठ का घन 512। सात का घन 9 का घन 729 होता है। और 10 का घन 1000 होता है। तो शॉर्ट ट्रिक से घन निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के घन पता होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली संख्या दे रखी 14। 14 का घन हमें प्राप्त करना है शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो, 14 में सबसे पहले हम इकाई का अंक कितने का है, 4 का। तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64। और 64 को तीन अंकों में लिखना है, ठीक है। जब भी हम इकाई अंक का घन प्राप्त करेंगे तो उसे हम तीन अंकों में लिखेंगे। कितने अंकों में लिखेंगे, तीन अंकों में। तो यहाँ पे 4 का घन 64 प्राप्त हुआ था, दो अंकों में प्राप्त हुआ था, तो एक जीरो हमने अपनी तरफ से बढ़ा लिए। अब इसके बाद एक का घन प्राप्त करेंगे, यानी ढाई अंक का घन प्राप्त करेंगे, तो एक का घन एक होता है। अब हम क्या करें, इन तीनों संख्या को आपस में गुणा कर लेंगे। तो एक गुणा चार गुणा तीन, तो इनका गुणा करने पर प्राप्त होगा हमें 12। 12 का इस 14 के साथ गुणा कर देंगे। तो जब हम 12 का 14 में गुणा करेंगे तो 168 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 168। 168 को हम इसके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले अंक के नीचे आपको कुछ लिखना नहीं है। अब इसके बाद लिख देना है आपको 168। इसके बाद आपको इसको जोड़ लेना है, ठीक है। तो इसे हम जोड़ लेते, चार आठ और 14, छः और एक 7, एक और एक कितना, 2। तो यहाँ पर हमें 14 का घन प्राप्त हो गया 2744। इसी प्रकार अगली संख्या का घन निकालेंगे 36 का। तो इसमें इकाई का अंक कितने का है, 6 का। तो 6 का घन देखेंगे कितना होता है, 2 से 16, ठीक है। तो यह तीन अंकों में दे रखा है, यहाँ पर जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब दो अंक आ रहे हो तब जीरो बढ़ाएंगे। अब इसके बाद ढाई अंक का हम घन निकालेंगे। ढाई का अंक है तीन का। तो तीन का घन कितना होता है, 27, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 27 लिख लिया। अब इसके बाद इन तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तीन गुणा छ गुणा तीन, इनका गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 54, ठीक है। इस 54 में इस 36 के साथ हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 54 का और 36 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपको 1944। इस 1944 को इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो पहले अंक के नीचे आपको कुछ लिखना नहीं है, दूसरे अंक के नीचे लिखेंगे 4491। इसके बाद इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, छः के नीचे कोई अंक नहीं, तो छः का छः लिख देंगे। चार में एक जोड़ेंगे 5, चार और दो 6, 9 और 7 16, हासुल एक, तीन और एक कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ गया आपका 46,656। तो यहाँ पर हमें 36 का घन प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगली संख्या 43। 43 का घन प्राप्त करेंगे। तो इसमें इकाई का अंक तीन का, तीन का घन कितना होता है, तीन का घन होता है 27। 27 यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम तीन अंकों में लिखेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तीन अंक हो गए। अब इसके बाद ढाई का अंक है चार का, चार का घन कितना होता है, 64 होता है। तो 64 यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब इन तीनों संख्या को आपस में गुणा कर लेंगे, तीन गुणा तीन गुणा तीन। इन तीनों संख्या को गुणा करने पर हमें 36 प्राप्त हो जाएगा। अब 36 में इस 43 के साथ गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 1548। इस 1548 को यहाँ पर जोड़ लेंगे, पहले अंक के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8 4 5 1। अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो जोड़ेंगे 7, 8 और 2 10 की जीरो, हासिल एक, चार में एक जोड़ेंगे 5,
5 और 4 9, 6 और 1 7। तो यहाँ पर हमें 43 का घन प्राप्त हो गया 79,507। अगली संख्या है हमारे पास 72 का घन प्राप्त करेंगे। तो 72 में इकाई का अंक 2 का है, तो 2 का घन होता है 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इकाई अंक के घन को 3 अंकों में लिखा जाता है, मगर यहाँ पे एक ही अंक है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर 3 अंक हो गए। अब इसके बाद दहाई का अंक है 7 का। 7 का घन कितना होता है 343। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 343। अब इसके बाद इन तीनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 गुणा 2 गुणा 3, तो इनका गुणा करने पर 42 प्राप्त हो जाएगा। अब 42 में इस 72 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है। तो 72 के साथ गुणा करने पर 3024 प्राप्त होगा। इस 3024 को इसके नीचे जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले अंक के नीचे कुछ लिखा नहीं जाता है, वहाँ क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। तो 4203, इसको हम प्लस कर लेंगे तो 8 का 8 आएगा, 4 का 4, 2 3 7 3। ठीक है। तो ये आ गया आपका 3,73,248। तो यहाँ पर हमें 72 का घन प्राप्त हो गया है 3,73,248। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।